और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर और वाई, एक्स स्क्वायर रूट वाई, इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, तो देखिए मैंने आपको यहाँ अभी थोड़ी देर पहले बताया कि टर्म थर्ड की डिग्री कैसे काउंट की जाती है। जितने भी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में होते हैं उनकी पावर्स ऐड करके बताई जाती है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन की डिग्री जानना चाहता हूँ तो जितने भी वेरिएबल इस एक्सप्रेशन में हैं, चूंकि सारे मल्टीप्लाई में हैं इसलिए एक ही टर्म है, तो इस सिंगल टर्म में जितने भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ रहे हैं उन सब की पावर का एडिशन ही इस एक्सप्रेशन की या इस टर्म की डिग्री बोली जाएगी। तो टोटल पावर कितनी है, इस वेरिएबल x की पावर है 2, इस वेरिएबल y की पावर है 1, तो टोटल पावर कितनी हो गई 3, 2 + 1 3, दैट इज डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट वाई इज 3। और थोड़ा समझते हैं, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन जेड, इस एक्सप्रेशन की मैं पावर जानना चाहता हूँ, डिग्री जानना चाहता हूँ। तो अब हमें करना क्या होगा, देखो एक वेरिएबल इसमें डिवाइड में आ गया और बाकी दो वेरिएबल ऊपर मल्टीप्लाई में है, तो टोटल पावर काउंट करनी पड़ती है भाई। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/x की पावर क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे x पावर -1। अब आप बोलेंगे कि सर x पावर -1 आ रहा है, इसका मतलब वेरिएबल की पावर -1 आ रही है, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की पावर या डिग्री -1 बोले। तो आपने जिस तरह से यहाँ पर आंसर सोचा होगा बिल्कुल उसी तरह से आपको यहाँ पर आंसर देना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि सभी वेरिएबल्स की पावर को काउंट क्लब करना पड़ता है। तो ऊपर से मुझे ये जो एक्सप्रेशन नजर आ रहा है ऊपर वाला न्यूमरेटर, वो टोटल 3 डिग्री वाला एक्सप्रेशन नजर आ रहा है। डिनोमिनेटर में मुझे 1 डिग्री एक्सप्रेशन लिखा है। तो अगर मैं इस पूरी टर्म का डिग्री बताना चाहूं तो टोटल ऊपर वाली डिग्री माइनस नीचे वाली डिग्री मैं कर दूंगा। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, 3 - 1 दैट इज 2। इसका मतलब ऊपर से मुझे 3 पावर मिली और नीचे से मुझे 1 पावर मिली। ये जब एक्सप्रेशन ये वेरिएबल ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो z पावर -1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसकी डिग्री देना चाहूं तो ये डिग्री 2 एक्सप्रेशन बोला जाएगा। यहां पर 3 वेरिएबल हैं, टोटल डिग्री 3 ऊपर से आ रही है, एक इस नीचे वाले की वजह से माइनस में चली जाएगी, तो 3 - 1 दैट इज 2। इसका मतलब ये डिग्री 2 एक्सप्रेशन बोला जाएगा। तो होप सो इन छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको डिग्री के बारे में थोड़ा आइडिया लगा होगा। और बेहतर समझने के लिए मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो डिग्री निकालना बहुत आसान है, बस वेरिएबल्स जितने भी आपने काम लिए उन सब की पावर्स को क्लब करते रहें। अगर डिवीजन में है, अगर वो डिनोमिनेटर में है तो उसको ऊपर लेके जाएं और उसकी पावर को माइनस कर दें टोटल न्यूमरेटर की पावर में से, तो आपको डिग्री आसानी से मिल जाती है। इसको और समझने के लिए मैं एक दो और छोटे छोटे एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करिए आपके पास एक फंक्शन है एक्स एंड वाई, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और वो इस तरह से लिखा है x² + y² अपॉन x + y। मैं इस एक्सप्रेशन की डिग्री जानना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप यह देखेंगे कि ये दो एक्सप्रेशन डिवाइड हो रखे हैं। एक ऊपर वाला, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं E1 बोल देता हूँ, एक्सप्रेशन 1, और एक्सप्रेशन 2।
अगर मैं अलग अलग बात करना चाहूँ, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन पर बात करना चाहूँ, तो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इवन, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इवन, इस पर चर्चा करना चाहो तो आप इवन की डिग्री बहुत आसानी से बता सकते हैं। इसकी भी पावर 2 है और इसकी भी पावर 2 है और बीच में यहाँ पर प्लस का सिंबल है, इसका मतलब टोटल डिग्री 2 बोली जाएगी। तो कितनी आएगी? 2। सिमिलरली डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन E2, इसकी भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इस पूरे एक्सप्रेशन की जो डिग्री आएगी वो कितनी आएगी? 1 आएगी। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री को क्लब करना पड़ता है, तब जाकर मैं इस फंक्शन की डिग्री बता पाऊँ। तो ऊपर से डिग्री आ रही है 2, नीचे से डिग्री आ रही है 1। तो अगर मैं टोटल इस फंक्शन की डिग्री बताना चाहता हूँ तो 2 - 1 करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ अगर ऊपर जाएगी तो ये टोटल डिग्री बन जाएगी -1। ये चीज़ अगर ऊपर जाती है, या 1/x को अगर मैं ऊपर ले जाना चाहूँ न्यूमरेटर में, तो 1/x क्या बन जाएगा? x की पावर -1। तो ये पूरी चीज़ अगर ऊपर जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? x + y की पावर -1। इसका मतलब डिग्री 2 - डिग्री 1। इसका मतलब क्या हो गया? 2 में से 1 कम कर देना है। तो अभी इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री बोली जाएगी, डिग्री ऑफ f ऑफ x, y इज ओनली 1 बोला जाएगा। देखिए इस एग्जांपल से आपको शायद डिग्री और अच्छे से समझ में आई होगी। फिर से चर्चा करते हैं। कोई भी आपको एक फंक्शन और लिख लेते हैं 2 वेरिएबल में, आप 3 वेरिएबल में भी ले सकते हैं। 3 वेरिएबल में भी ऐसे ही होगा, सब कुछ ऐसे ही चलेगा। अगर मैं 2 वेरिएबल में एक और एक्सप्रेशन लिखता हूँ, x² y² माइनस xy + 2 और डिवाइडेड बाय x डॉट y। देखिए ये अगेन मैं एक्सप्रेशन E1 बोल देता हूँ और नीचे वाले एक्सप्रेशन को E2 बोल देता हूँ, मैं मान लेता हूँ समझाने के लिए। तो यहाँ पर फिर से मैं डिग्री ऑफ, अब डिग्री पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, डी का मतलब कैपिटल डी का मतलब मैं डिग्री समझ रहा हूँ अभी हाल फिलहाल। तो डिग्री ऑफ E1 अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इन दोनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई में है ये तो इन दोनों की पावर्स को क्लब करेंगे। तो इस टर्म 1 की जो पावर आ रही है वो 4 आ रही है, इस टर्म 2 की जो पावर आ रही है वो 2 आ रही है, और इस टर्म 3 की जो पावर आ रही है वो 0 आ रही है। इसका मतलब अगर मैं इन सबका बीच में समेशन का साइन देख रहा हूँ तो ये एक्सप्रेशन E1 हो गया। और इस एक्सप्रेशन E1 की अगर मैं पावर या डिग्री बताना चाहूँ तो हाईएस्ट पावर मुझे इसकी नज़र आ रही है 4। तो डिग्री ऑफ E1 वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगेन डिग्री ऑफ E2, डिग्री ऑफ E2 मतलब एक्सप्रेशन 2 जो डिनोमिनेटर में है वो कितना देगा? पावर 1 और पावर 1 ये क्लब होकर 2 दे देगा, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स नहीं है, इसीलिए अभी इसकी जो डिग्री नज़र आएगी वो 2 नज़र आएगी। लेकिन मुझे डिग्री तो f ऑफ x, y की बतानी थी भाई, इस फंक्शन की या पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री बतानी थी। तो मैं क्या करूँगा? 4 में से 2 माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 4 में से 2 माइनस कर दूंगा। न्यूमिनेटर माइनस डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ f ऑफ x, y इस एग्जाम्पल की भी यहाँ पर अगेन 2 आती है। तो आपको डिग्री चाहे वो 2 वेरिएबल में हो चाहे वो सिंगल वेरिएबल में हो, ये आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब मैं वापस पॉलिनोमियल पर आता हूँ और वहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूँ। एक मैंने एक्सप्रेशन, एक पॉलिनोमियल लिखा है जिसमें मैंने -3x² + 7x⁻8 - 2 लिखा है। मैं आपको इस फंक्शन की, इस एक्सप्रेशन की, इस पॉलिनोमियल की, फंक्शन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो ये x में एक रिलेशन दिखा रहा है,
बाकी एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल क्यों बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री पूछना चाहता हूँ, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ तो आप हाईएस्ट पावर देखेंगे वेरिएबल एक्स की। तो यहाँ पर x की पावर 0 नजर आ रहा है, बाई डिफॉल्ट ऐसा लिखा होता है। यहाँ x की पावर 2 नजर आ रहा है, यहाँ x की पावर 8 नजर आ रहा है, और इसका मल्टीपल भी 0 नहीं है। इसका मतलब अभी इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 8 होगी। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं केवल 2 लिख देता हूँ, या फिर ऐसा लिख देता हूँ 2 प्लस 0 डॉट एक्स पावर 3 प्लस 0 डॉट एक्स पावर 100। अगर मैंने इस पॉलिनोमियल की डिग्री आपसे पूछनी है तो आपका आंसर क्या आएगा उधर से? बिल्कुल सही बात। क्योंकि यहाँ पर मैं इसकी डिग्री 100 नहीं दे सकता हूँ। अगर 100 दूंगा तो ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 डॉट समथिंग 0 ही बनेगा ना भाई। तो ये भी 0 लिखा और ये भी 0 लिखा है, इसका मतलब इसकी डिग्री ना 100 है ना 3 है। तो अब डिग्री है क्या? चूंकि ये कांस्टेंट लिखा है केवल 2, तो 2 के मल्टीप्लाई में क्या आता है? x की पावर 0। इसका मतलब ये क्या है? 0 डिग्री पॉलिनोमियल, क्योंकि x की पावर 0, हाईएस्ट पावर वही है भाई 0, वेरिएबल की पावर देखी जाती है। तो यहाँ पर इसको मैं क्या बोल दूंगा? 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से भी जानता हूँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि बस कांस्टेंट ही है इसमें और कुछ है ही नहीं। तो जब आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, जहां सी कोई भी रियल नंबर है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, जहां सी क्या है? कोई भी रियल नंबर है, मतलब सी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो वेरिएबल है ही नहीं इसमें। तो वेरिएबल क्या है? एक्स की पावर 0 बाई डिफॉल्ट आता है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी की अगर डिग्री कभी पूछी जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 0 डिग्री या कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मैं इसको बोल सकता हूँ। ठीक है ना। कभी कभी आपको लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में भी सुनना पड़ेगा, या कभी कभी आप पढ़ते होंगे कि लीनियर एक्सप्रेशन क्या है। अब लीनियर एक्सप्रेशन कैसा दिखता है? ठीक है, मैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप की पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है ना, और यहाँ से समझाना चाहता हूँ कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, लीनियर क्या होती है, क्वाड्रेटिक क्या होती है। अगला एग्जांपल लेता हूँ। मैं मानता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 लिखा है, माइनस एक्स प्लस 2 लिखा है। तो इस एक्सप्रेशन या इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या नजर आ रही है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री मुझे 1 नजर आ रही है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ तो 0 लिखा है और यहाँ पर 1 लिखा है। इसका मतलब ये डिग्री 1 एक्सप्रेशन है या डिग्री 1 पॉलिनोमियल है। ठीक है ना। सिमिलरली इसकी जगह पर अगर मैं केवल x लिखता या -2x लिखता, बाकी पीछे और आगे कुछ भी नहीं लिखा है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2x, इसकी भी हाईएस्ट पावर मुझे 1 नजर आ रही है। इसका मतलब ये भी लीनियर है। लीनियर किसे बोला जाता है? जिन एक्सप्रेशन या जिन पॉलिनोमियल की पावर 1 हो, मैक्सिमम 1 हो। मैक्सिमम मतलब जैसे यहाँ x की पावर 0 लिखा है, तो ये टोटल मिलाकर लीनियर बोला जाएगा। ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। ठीक है ना। तो ऐसे एक्सप्रेशन को मतलब और भी एग्जांपल ले सकते हो, -3/2 प्लस √2x। ठीक है। x के मल्टीपल में कोई भी रियल नंबर आ सकता है, क्योंकि मैं रियल एक्सप्रेशन, रियल पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मल्टीपल्स मैं रियल ही लूँगा यहाँ पर, इमेजिनरी नहीं ले रहा हूँ, उसके बारे में अभी मैं बात चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 नजर आए, उन सभी एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल को मैं लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ। तो ये क्या है भाई? लीनियर, लीनियर एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल बोली जाती है। तो लीनियर का यहाँ से आपको मतलब समझ में आना चाहिए, लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। ठीक है ना, जनरल फॉर्म। मैं यहाँ से एक जनरल फॉर्म बता रहा हूँ, ax प्लस बी। अगर मैं इस एफ ऑफ एक्स को ax प्लस बी लिखता हूँ और इसको मैं लीनियर बोलना चाहता हूँ, तो लीनियर का मतलब है कि हाईएस्ट पावर ऑफ x शुड बी 1।
वो 1 होनी चाहिए। इसका मतलब मुझे इसको 1 दिखाना है, मतलब इसकी डिग्री को 1 बताना है। तो डिग्री दिखाने का रूल मैंने स्टार्टिंग में बताया अभी कि अगर मैं इसकी डिग्री 1 बताना चाहता हूँ तो इसको 0 होने से बचाना पड़ेगा। तो जब आप जनरल पैटर्न में कन्वर्ट करते हैं किसी चीज़ को तो आपको सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अगर ये लीनियर एक्सप्रेशन, अगर ये लीनियर बोल रहे हो आप, तो यहाँ पर ए की वैल्यू को 0 होने से बचाना पड़ेगा। भले बी की वैल्यू 0 हो जाए, बी की वैल्यू अगर 0 होगी तो चलेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर बी 0 होगा तो ये एक्सप्रेशन ऐसा बोला जाएगा, और बी 0 नहीं होगा तो ऐसा या फिर ऐसा बोला जाएगा। तो इन सभी पॉलिनोमियल्स को मैं लीनियर बोल सकता हूँ। तो लीनियर का स्टैंडर्ड अपीयरेंस आपने देखा ए एक्स प्लस बी होना चाहिए। अगला टाइप जहां से मैं क्वाड्रेटिक के बारे में समझूंगा, इसलिए वो बताना जरूरी है। अगर मैंने कहीं ऐसा लिखा है -2 प्लस एक्स स्क्वायर -3/2 -2x प्लस √2x², या केवल मैंने एक्स स्क्वायर लिखा है, x² लिखा है, तो ऐसे जितने भी एक्सप्रेशन है जिसमें आप वेरिएबल x की पावर मैक्सिमम 2 देख रहे हैं, इन पॉलिनोमियल्स को मैं क्या बोल दूंगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ रहे हैं इसलिए मैं केवल पॉलिनोमियल, बाकी एक्सप्रेशन भी आप बोल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसको बोल सकता हूँ। अब क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड अपीयरेंस क्या है, स्टैंडर्ड अपीयरेंस उसको मैं यहाँ समझ लेता हूँ। ax², देखो बाय डिफॉल्ट अगर मैं क्वाड्रेटिक बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2, इसलिए मुझे यहाँ पर x² तो लेना ही पड़ेगा। अब स्टैंडर्ड अपीयरेंस बोल रहा हूँ, इसका मतलब इससे छोटी वाली पावर भी आएगी, तो ax² प्लस bx प्लस c। अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलना चाहता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलना चाहता हूँ, तो क्वाड्रेटिक कब बोल पाऊंगा भाई, क्योंकि स्टैंडर्ड अपीयरेंस लिख रहा हूँ और यहाँ पर ए बी सी मैंने रियल लिए हैं। ये जितने भी ए और बी में काम ले रहा हूँ इस वेरिएबल एक्स के अलावा, वो सारे, ये सारे क्या है, ये रियल नंबर्स हैं, मतलब इनकी वैल्यूज में कुछ भी ले सकता हूँ रियल नंबर में से। तो अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलना चाहता हूँ तो क्वाड्रेटिक कब बनेगी, जब ये जिंदा रहेगा। और ये जिंदा कब रहेगा, जब ये जिंदा रहेगा, क्योंकि ये 0 हो सकता है, वेरिएबल एक्स 0 नहीं हो सकता। वेरिएबल तो सोचने वाली बात है, आप अलग अलग वैल्यू सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ए को 0 होने से बचाऊंगा अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलना चाहता हूँ। लेकिन बी और सी के बारे में क्या चर्चा है, बी और सी इस टाइम पर जब ए 0 नहीं है तो बी और सी 0 भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इनके 0 होने से इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलने पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब अगर बी और सी अगर 0 भी हो जाए और ए 0 नहीं होगा तो इसका अपीयरेंस किस टाइप का नजर आएगा, केवल इस टाइप का। तो इसको मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दूंगा। इस टाइप का नजर आएगा जब बी सी और ए तीनों 0 नहीं होंगे, तो इस टाइप का नजर आएगा, तब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोली जाएगी। और अगर इसमें बी 0 हो जाएगा और सी 0 नहीं है, ए 0 नहीं है, तब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोली जाएगी। अभी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहां से समझ में आ गई होगी। अगली पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पर क्यूबिक कैसे दिखती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल किस तरह की नज़र आती है। तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 नज़र आनी चाहिए, उसको मैं क्यूबिक बोल देता हूँ। उसका स्टैंडर्ड अपीयरेंस केवल मैं लिख देता हूँ ax³ bx² cx प्लस d। अगर इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलना चाहते हैं तो a को 0 होने से बचाना पड़ेगा। बाकी b c d ये रियल नंबर्स हैं, ए बी सी डी सारे रियल नंबर हैं, ए 0 होने से बचाना पड़ेगा। बी सी डी अगर 0 हो जाते हैं, इनके लिए कोई कंडीशन नहीं लिखनी है आपको ना, 0 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको मैं क्यूबिक बोलूँगा, क्या बोलूँगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स शुड बी 3। तो एग्जाम्पल अगर मैं लूँ यहाँ से तो किस तरह के एग्जाम्पल ले सकता हूँ, x³ -3/2 x³ +1, या फिर x³ -x + 5/2। इन सभी पॉलिनोमियल को मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलूँगा।
एक और पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसे एक वर्ड मुझे और समझ में आ जाएगा, बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक का मतलब 4। बाइक्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? 4। तो ऐसा एक्सप्रेशन या ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 आए, उसको मैं बाइक्वाड्रेटिक बोल दूंगा। तो उसका जनरल या स्टैंडर्ड अपीयरेंस कैसा दिखाई देगा? एक्स पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई, जहाँ पर अगेन ए को 0 होने से बचाना पड़ेगा अगर इसको आप बाइक्वाड्रेटिक बोलते हैं। बी सी डी ई 0 हो जाए या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बाइक्वाड्रेटिक होने से, बस ए को 0 होने से बचाना पड़ जाए। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखती कैसी होगी? एक्स पावर 4 बाई 2 माइनस प्लस एक्स, ऐसा भी अगर मैंने लिख कर छोड़ दिया है तो ये भी क्या है? बाइक्वाड्रेटिक है। एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैंने आपको याद हो तो एक नोट याद करने के लिए बोला था, ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, वो बाइक्वाड्रेटिक था। उसके फैक्टर मैंने आपको बताया थे, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और मल्टीप्लाई विथ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। ठीक है, तो सिमिलरली इसके भी फैक्टर हमें याद कर, मतलब ये वही चीज़ है, ए की जगह एक्स आ गए तो इसके भी फैक्टर हो जाएंगे और इसको मैं बाइक्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलूँगा। तो ये बात आपको ये डिग्री भी बताती है और आपको वर्ड्स भी बताती है, मतलब किस चीज़ को लीनियर बोला जाता है, किस चीज़ को क्वाड्रेटिक बोला जाता है, किस चीज़ को क्यूबिक बोला जाएगा, किस चीज़ को बाइक्वाड्रेटिक बोला जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके लिए हाजिर हूँ, मैं आपकी सारी क्यूरी के आंसर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपका प्यार बना रहे तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।